अरतई अरतई जो भी गाइस आप प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज ये एक नया हॉटस्पॉट रियली पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जो कि आजकल सुपर ट्रेंडिंग चल रहा है। नॉट जस्ट ऑन इंडिया, बाहर भी लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। इंडिया की बात बता लें, बड़े बड़े मिनिस्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं, और क्यों ना करें, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक न्यू गेम चेंजिंग एप्लीकेशन है जो कि डेफिनेटली व्हाट्सएप को बीट कर सकता है। बिकॉज इससे पहले भी बहुत सारे ऐप आए थे, आपको हाइक तो याद होगा ना, किस तरीके से कितना इंडिया का जो मेड इन एप्लीकेशन था वो जा चुका था। फाइनली खू आया, बीच में कुछ गेम्स है, सारे के सारे चले गए। लेट्स लेकिन गाइस फाइंड आउट करते हैं क्या अरतई में इतना एप्लीकेशन में इतना पोटेंशियल है कि ये व्हाट्सएप की ऐसी तैसी कर सकता है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन गाइस। मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सडनली ये ओवरनाइट कैसे सुपरस्टार हो गया। लाइक होता ना कि बॉलीवुड में अचानक कोई ना कोई रातों रात एकदम हीरा बन जाता है, जस्ट लाइक दैट। अब चूंकि व्हाट्सएप से कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के अगेंस्ट में इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लिमिटेशन है, क्या सिरे से ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप से स्टैंड आउट करती है, या व्हाट्सएप के सारे फीचर आपको मिल रहे हैं तो आपको मूव करने में कोई इशू ना हो। सब कुछ क्विकली डिस्कस करते हैं इन दी सुपर कूल वे। लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले आपको मैं इस ऐप के बारे में बता दूं। बोलते हैं इसको अरतई, ये तमिल वर्ड है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है चिट चैट। तो आप जैसे चाहे अंडरस्टैंड कर ले, मैं आपको अरतई बोल के बताऊंगा। सो अरतई एप्लीकेशन है, ये है फ्रॉम द कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन। ये एक नया कंपनी नहीं है, ये थोड़ी पुरानी कंपनी 1996 से चल रही है, और ये कंपनी इंडियन है। बेसिकली काफी अच्छी कंपनी है, 15,000 लोग काम करते हैं। कूल पार्ट क्या है कि ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, कोई भी थर्ड पार्टी का इसमें वीसी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, यानी कि कंप्लीटली 100% मेड इन इंडिया है, और कई कंट्रीज में प्रेजेंट है, और ये डायरेक्टली कंपीट करती है यूएस कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल वर्कस्पेस, सेल्सफोर्स, तमाम तरह की बिग कंपनियां जो सैस वाली सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप सैस नहीं समझे, लाइक स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग, जो कंप्लीट बिजनेस सूट होता है। और उन्होंने ये देखा लाइक व्हाट्सएप जो कि वन ऑफ दी बिगेस्ट एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप में जो इंडिया है वो उसका नंबर 1 क्लाइंट है, बिलियंस में मैसेज चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ देखा होगा कि चलो इस सेक्टर को भी कवर करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली 4 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था नहीं। लाइक कुछ हजार में डाउनलोड्स हो रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, 24 सितंबर को एक मिनिस्टर ने इसके बारे में ट्वीट कर दिया। आप इंफॉर्मेशन देख लेना। तो सपोर्ट वही किया गया कि भाई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चलाना है। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ है, अनदर मिनिस्टर ने ट्वीट किया, फिर सडनली अनदर बिग मिनिस्टर ने ट्वीट किया, फिर किस जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, फिर कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ट्वीट किया। तो आपने देखा कि अचानक ओवरनाइट बहुत सारे इंप्रेशन आ गए, मिलियंस में। लोग अंदर क्यूरियोसिटी कि भाई ये कौन सी ऐप की बात कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो इसलिए अचानक इस एप्लीकेशन की पॉपुलैरिटी रियली बढ़ गई। इनिशियली ये एप्लीकेशन 3000 के अप्रॉक्स एवरेज में डाउनलोड होता था, लेकिन ओवरनाइट 3.5 लाख डाउनलोड हो गए। और इवन गाइस उसकी रेटिंग देखोगे आप ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, इसने व्हाट्सएप को भी कंप्लीटली बीट कर रखा है। लाइक नंबर ऑफ जो उनको चला रहे हैं वो रियली हैप्पी हैं। थोड़ा सा गाइस हम ऐप के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली ऐप लगा कैसे। आपको तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 2 घंटे पहले मैंने अपने पर्सनल नंबर को इस अरतई पे मूव किया। जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो रेटिंग थी अराउंड 4.7 की, और जो नंबर ऑफ रिव्यूज थे 25,000 थे, और इन जस्ट 2 आवर में 4.8 हो गया है, और 28,000 लाइक दबा के रेटिंग मिल रही है। ओके, देखो ज्यादा ऐप के बारे में घुस के नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें कुछ और बातें करनी है। ऐप मुझे सिंपल लगा, जब मैंने इसको चलाया तो मुझे फीलिंग हुआ है कि लाइक मैं व्हाट्सएप 6, 7, 8 साल पहले चलाता था ना, जो बेसिक से सिंपल से था। तो सुपर कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आपको इसमें कलरफुल चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी, बेसिक है, सारी फंक्शनलिटीज मिल जाती है, कॉल, चैट्स, मीटिंग, स्टोरी, जैसे उसमें स्टेटस होते हैं यहाँ पे स्टोरीज होती है। आगे बताता हूँ। और सेटिंग्स भी सिंपल है, मेन्यू अच्छा है, तो बेसिकली आप इजीली ऐप को चला लोगे, समझ लोगे। ऐसा तो मुझे कुछ ऐसा बग्स नहीं लगा, ना ऐप क्रैशेस लगे, ऐप दनादन बिंदास चल रहा था। अब ब्रांड गाइस ऐसा क्लेम कर रही है कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया है। तो कुछ हम सिक्योरिटी प्राइवेसी की बातें कर लेते हैं कि लाइक जो कंपनी कह रही है कि मेड इन इंडिया है वो कैसे सीन है। अब तो कि गाइस चूंकि ये जोहो कॉर्पोरेशन का है जिसके सारे एम्प्लॉयज इंडिया में हैं, तो एक तरीके से ये थोड़ा इंडियन हो गया कंप्लीटली। सेकंड, जो इसका कंप्लीट डेवलपमेंट कंपनी क्लेम कर रही है, लाइक जहां सॉफ्टवेयर लिखा गया, जहां इसका हेडक्वार्टर है, वो कंप्लीटली इंडिया में है, आई थिंक चेन्नई में है, तो ये भी कंप्लीटली इंडियन होगा। सेकंड, थर्ड बिगेस्ट पार्ट, जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो जो स्टोरेज है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो कंपनी ने ये क्लियरली कह रखा है कि हम कोई भी डेटा अमेजन वेब सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है वहां हम स्टोर नहीं कर रहे हैं एजूर पे। सारी चीजें अभी अनडिस्क्लोज तरीके से खुद ही स्टोर कर रहे हैं,
कोई भी थर्ड पार्टी चीजें रिलाई नहीं कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे गूगल का स्टफ न्यूज हो रहा है तो जो भी सर्वर चल रहा है वो कंप्लीटली इंडियन है, यानी कि जो भी डेटा है वो इंडिया में ही है। एक तरीके से अगर ये सारी चीजें सच है तो हाँ, ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया ऐप कह सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ इंडिया में ही है। वैसे अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा रेटिंग्स नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जेन्युइन इश्यूज बताई हैं जो मुझे भी थोड़ी सी फील हुई। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कह रखा है कि जैसे कि इमेज अपलोड करने में एरर आ जाती है, आप फोटो सेंड करते हो वो कुछ इश्यूज हैं, कंफर्मेशन कोड आने में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जो वेरिफिकेशन का ओटीपी थे वो इश्यूज आ रही हैं, कभी कभी थोड़ा सा लैग हो जा रहा है क्योंकि एज ऑफ नाउ ये जस्ट 4 डेटा सेंटर पे चल रहे हैं, थर्ड पे चल रहा है, 4 आने वाला है, इंडिया में ओनली 4 प्लेसेस पे रहेगा टोटल। तो इनको डेफिनेटली स्केल अप करने की जरूरत है। तो फिलहाल आपको इनिशियल मूवमेंट पे थोड़ा सा ऐप हल्का सा, आप मैसेज भेज रहे हो लगेगा थोड़ा टाइम लग रहा है, आप इमेज अपलोड कर रहे हो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये वाली परफॉर्मेंस इशू अब इनिशियली आपको फील हो सकती है। सम टाइम कॉन्टैक्ट सिंक नहीं हो रहे हैं, तो हाँ ये वाली इश्यूज हैं वो डेफिनेटली होती है जब अचानक हजारों से लाखों यूजर आ जाते हैं, तो जिस सर्वर पे चलता है वो थोड़े से लैग से कर जाते हैं, तो ये वाली डिफिकल्टी आपको भी इनिशियली फेस हो सकती है। अब गाइस मेन स्टफ पे आ जाते हैं कि व्हाट्सएप के अगेंस्ट में ये कैसा है। तो मैं आपको साइड बाय साइड कुछ सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और कुछ न्यू फीचर्स क्या क्या दिए गए वो आपको समझाता हूँ क्या। अब देखो बेसिक में, अब चूंकि दोनों ही एप्लीकेशन एक तरीके से मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो कोर फीचर्स की बात कर लें वो आपको अरताई में आसानी से मिल जाएगा, लाइक चैटिंग करना और कॉन्टैक्ट लिस्ट की चीज़ें होती हैं, जो आपने फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट स्टोर है अगर वो इस एप्लीकेशन पे है तो वो आ जाते हैं, नहीं है तो आप इनवाइट कर सकते हो जस्ट लाइक व्हाट्सएप। यहाँ पे भी सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी। बाय डिफॉल्ट इसमें कॉलिंग का भी फीचर दिया गया है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी कर सकते हो। एंड बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दिखाता हूँ, हमने इसकी वॉइस भी टेस्टिंग कर रखी है, क्लैरिटी बहुत सही आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। ओके, मेरी आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, कोई इशू नहीं। और क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? सब एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम मौसम बहुत सुहावना है। नहीं, सामने से हाँ भाई आ रही है। हाँ आ रही है, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, थोड़ी सी डार्कनेस हो सकती है, मौसम बहुत सुहावना है। तो जैसा आपने देखा इसमें वॉइस और वीडियो में कोई इश्यूज नहीं है। अब चूंकि गाइस 5G चल रहा है, सारे फोन काफी एडवांस हो चुके हैं, कैमरास भी अच्छे हो गए, तो कोई ऐसी क्वालिटी वाली आपको इश्यूज आने वाली नहीं है। बाकी यहाँ पे भी आप जस्ट लाइक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो, लोकेशन शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। हाँ व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, आप पोल शेयर कर सकते हो, अदर एरियाज भी हैं बहुत सारे, उसमें चीज़ें आ गई, पेमेंट कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पे। तो विद टाइम हो सकता है यहाँ पे भी सारी चीज़ें आ जाए, वहाँ पे चीज़ें भी पहले बहुत सारी दी गई हैं। अब कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा क्या कमी ले सकता है। जैसे कि अगर हमने गैलरी में ये देखा, जस्ट लाइक व्हाट्सएप यहाँ पे 100 फोटो एक साथ सेलेक्ट करके भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। नंबर 1 कि कुछ फोटोज ड्यूरिंग द सेंडिंग में प्रोसेस में नहीं जा रही है, तो आपको रिट्राई करना पड़ सकता है, तो हाँ ये टेम्परेरी हो सकता है, फिक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जस्ट लाइक दी व्हाट्सएप को ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि आप फोटोज को HD क्वालिटी में भेज सकते हो, तो जो फोटोज जा रही है उनकी साइज काफी कम जा रही है। ऑल्सो लैंग्वेज सपोर्ट की बात कर लें, इनिशियली एज ऑफ नाउ टुडे यहाँ पे 16 लैंग्वेज का सपोर्ट है, जिसमें से 5-6 फॉरेन लैंग्वेज है, बाकी नेटिव लाइक बांग्ला, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा 40 to 60 लैंग्वेज का सपोर्ट है, तो हाँ वो आपको मच ब्रॉडर इन कवर करता है। लेकिन आप इंडिया में चलाते हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज्यादातर लैंग्वेज तो आप सपोर्ट पाई जाओगे। यहाँ पे गाइस अनदर कूल फीचर लगा जो व्हाट्सएप पे नहीं दिया गया है। इस एप्लीकेशन में आप जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप खुद का यहाँ पे एक हैंडल बना सकते हो, यू नो लाइक ये यूजर नेम। तो उससे देखो बेनिफिट क्या है, तो अगर आप किसी को अरतई पे सर्च करना चाहते हो, अगर आपका यूजर नेम पता है या आप गैस कर सकते हो कि लाइक इसका ट्विटर पे ये था, फेसबुक ये था, तो हो सकता है सिमिलर हैंडल यहाँ पे भी हो, तो आप उस पर्सन को वाया हैंडल यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो यहाँ व्हाट्सएप पे नहीं मिलती है। तो ये सुपर कूल फीचर लगी हमें, खुद का आप कस्टम यूजर नेम यहाँ बना सकते हो। और जस्ट लाइक व्हाट्सएप यहाँ पे भी आपको हाँ चैनल बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, जो वहाँ पे फीचर दी गई यहाँ पे आपको चीज मिलती है। अरतई में गाइस एक सुपर क्रेजी फीचर गाइस यहाँ पे मीटिंग का है, यू नो जस्ट लाइक आपने जूम कॉल में मीटिंग ली है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग है जो व्हाट्सएप पे नहीं मिलती। इवन तो व्हाट्सएप पे ग्रुप वीडियो कॉल है, बट यहाँ पे जस्ट लाइक प्रॉपर मीटिंग आप शेड्यूल कर सकते हो, जो कि सुपर कूल फीचर है। बेसिकली उन्होंने जूम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने अरतई में इंटीग्रेट कर दिया, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, बिजनेस पर्पस वाले जो बहुत ज्यादा मीटिंग्स करते हैं, उनके लिए फीचर बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
जैसे कि आप व्हाट्सएप पे कुछ फोटो सेंड करते हो, कोई मैसेज सेंड करते हो, तो वहां पे ऑप्शन आता है, अगर आप दूसरे पार्टी ने देखा नहीं है तो डिलीट फॉर यू और डिलीट फॉर एवरीवन। यहाँ पे एज ऑफ नाउ डिलीट फॉर मी का फीचर नहीं आया है। बाय द वे ये मोस्ट यूजलेस फीचर भी है भाई, अगर चाहोगे तो दूसरे साइड का डिलीट करोगे ना, खुद का डिलीट करके आप क्या भी कर लोगे। जस्ट से कमेंट से बताना आपके साथ तो क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो ये फालतू की फीचर है। करेंटली अरतई में कोई भी बैकअप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप में चूंकि गाइस आप जानते हो, चूंकि अब बाहर की कंपनी है तो गूगल सब वो यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि आप ड्राइव पे बैकअप ले लो ताकि आप नए डिवाइस पे इंस्टॉल करो तो सेम ईमेल और ड्राइव से आपके सारे चैट्स को रिस्टोर कर सके। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। सेकेंडली अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप एक फोन से दूसरे फोन में डेटा अगर मूव करना चाहते हो, जैसे कि व्हाट्सएप में इनिशियली नहीं था, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते थे, लेकिन व्हाट्सएप में फीचर आ चुका है कई साल से कि आप iOS, एंड्रॉइड iOS में कंप्लीट डेटा मूव कर सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये लिमिटेशन है, आप डेटा मूव नहीं कर सकते, ना ही बैकअप ले सकते हो। बिगेस्ट पॉइंट सिक्योरिटी का है। लाइक आप व्हाट्सएप में कुछ भी करते हो, मैसेज, कॉल, ट्रांजैक्शन, सारी की सारी चीजें E2E यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं वाया सम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। एज ऑफ नाउ अरतई में ओनली वॉइस कॉल से इनक्रिप्टेड है। बेसिकली वेबसाइट में ये चीज यही बताई गई है और कंपनी ने खुद कहा है कि फिलहाल ओनली वॉइस कॉल्स पे, यानी कि आप मैसेज करते हो, कोई फोटोज वीडियो भेजते हो, कुछ भी भेजते हो, तो वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड नहीं होती हैं। यानी कि दो संभावना है, बीच में कोई हैकर आपके डेटा को पढ़ सकता है, इन केस कोई हैकर आपके डेटा को पढ़ना चाहता है तो। सेकेंडली इन केस कंपनी के सर्वर से कोई डेटा लीक होता है, चूंकि सारी चीज इनक्रिप्टेड नहीं है, तो आपका वो जितना भी माल मसाले वाली चीज है ना, जो आपने सीक्रेटली चैट करे किसी से, वो सारी सारी पब्लिक में एक्सपोज हो सकती हैं। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे जस्ट लाइक व्हाट्सएप में आप चैट को हाइड कर सकते हो, यहाँ पे भी वो फीचर दी गई है, वो गुड पार्ट है। चैट्स को ब्लॉक करना, डिलीट करना, वो सारी चीज यहाँ पे मिलती हैं। सो बेसिकली गाइस डिफरेंसेस आपने देख लिए, कंपनी मेड इन इंडिया वो आपने देख लिया, क्यों ट्रेंड में वो आपने देख लिया, क्या क्या यूनिक में तो वो भी आपने देख लिया। सो मेरा क्या फीडबैक है, देखो आई थिंक आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट हो, एनी प्रोडक्ट इन एनी इंडस्ट्री, एनी कैटेगरी, अगर उसको चलाना होता है, देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, उस प्रोडक्ट यहाँ पे जो ऐप है इन दिस केस, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, राइट। कोई आदमी जो फर्स्ट टाइम आ रहा, अगर उसको सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो संभावना कम है कि वो कुछ महीने साल बाद फिर से एंटिल सारे लोग ना जा चुके हों। तो यहाँ पे ये चीजें मिसिंग लगी। बहुत से फीचर्स जैसे कि जो इन टू इन वाली चीजें हैं वो इसमें मिसिंग है। अचानक बहुत सारे लोग आ गए तो थोड़ा ये क्रैश कर जा रहा है, थोड़ा लैग्स हो जा रहा है। वो चीजें कंपनी को पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि हाँ व्हाट एवर, अगर किस दिन बहुत सारे लोग अचानक आ गए तो फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन, वो वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रही है। प्लस ब्रांड को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफर्स स्कीम मार्केटिंग में करना चाहिए। रिमेंबर हाइक में कैसा होता था, जब आप उसको किसी को इनवाइट करो, कोई ज्वाइन करता तो आपको पैसे मिलते थे, क्रेडिट मिलते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर चीज में अच्छी तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको मेड इन इंडिया से मैंने चलाना है तो करना चाहिए। देखो मेरी तरफ से कई इस ऐप में पोटेंशियल है, लेकिन आई थिंक इट जस्ट डिपेंड ऑन ये कैसे कंपनी इसको फीचर्स करती है मार्केटिंग, तभी ये सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज चूंकि व्हाट्सएप ऑलरेडी 15 साल से सेट है, बिलियंस ऑफ मैसेज आते हैं, मिलियंस ऑफ यहाँ पे यूजर हैं, उन सबको यहाँ पे मूव करना इट्स रियली इम्पॉसिबल, बिकॉज पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे सेट हो चुकी है। इवन तो ये ऐप ग्लोबल है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आप जिस कंट्री आपको कोई वहां पे वो चलता हो, वहां लोग उसको यूज करते हो। तो लेट्स वेट एंड सी। अगर आप डेफिनेटली इस ऐप को ट्राई कर रहे हो तो कमेंट्स बताना, करने वाले तो भी बताना। वैसे देखो मैं मूव कर चुका हूँ, हम पहले भी मूव किए थे, कू और सब आए थे, लौट के पंछी घर को आए, जहाज का पंछी वही आता है। तो देखते गाइस क्या होता है। फिलहाल तो ऐप अच्छा है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मीडियम प्रोडक्ट सपोर्ट करना है तो एटलीस्ट ट्राई करना तो बनता है।